इनकैप्सुलेशन। इनहेरिटेंस हमने देखा वो चीज़ें जो पेरेंट्स से आ रही। पॉलीमॉर्फिज्म हमने देखा कि इनहेरिटेंस के बाद अगर कोई मेथड में चेंजेस हैं तो वो पॉलीमॉर्फिज्म है। फिर हमारे पास एक नया कॉन्सेप्ट आता है इनकैप्सुलेशन। क्या कॉन्सेप्ट आता है? इनकैप्सुलेशन। वो इनकैप्सुलेशन का मतलब होता है प्राइवेट डिटेल्स, जो सेंसिटिव डिटेल्स हों उनको छुपा के रखना। ठीक है। इनकैप्सुलेशन का क्या मतलब होता है? प्राइवेट चीज़ों को या जो सेंसिटिव डाटा है उनको छुपा कर रखना, ये चीज़ कहलाती है इनकैप्सुलेशन। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे जैसे सपोज करें आप लोगों का बैंक अकाउंट है। बैंक अकाउंट में या बैंक में कौन सा जो डाटा है वो सबसे ज़्यादा सेंसिटिव होता है? पिन, आपके सिग्नेचर, ओटीपी, बैंक बैलेंस और इन एग्जैक्टली वो सारी चीज़ें जो है वो आपकी, डेबिट कार्ड नंबर जो होता है वो आपका सब प्राइवेट इंफॉर्मेशन। ठीक है। जो भी आपका बैंक स्टेटमेंट है वो सब चीज़ें क्या चीज़ें? प्राइवेट है। क्या चीज़ें? बैंक बैलेंस हो गया या जो स्टेटमेंट आपकी हो गई वो चीज़ें प्राइवेट। जो सेंसिटिव डाटा होता है ना, या वो चीज़ें जो आपको दूसरों को एक्सपोज नहीं करनी होती, वो आप इनकैप्सुलेशन के ज़रिए करते हैं। जैसे अगर आप यहाँ बैठे हैं तो मे भी अगर कोई यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट सिस्टम है, वहाँ पे अगर किसी स्टूडेंट ने फ़ीस पे की, नहीं की या इंस्टॉलमेंट्स पर है, ये डाटा किसी को भी दिखाना जो है वो मुनासिब नहीं है। आपकी अगर कंपनी है, उस कंपनी के एक्सपेंसेस, वो कितनी प्रॉफिट में है, उसका कितना आउटस्टैंडिंग है, कितना रिसीवेबल है, जो भी हिसाब किताब है वो सब चीज़ें क्या होती हैं? प्राइवेट होती हैं, सेंसिटिव होती हैं। सही है। तो इनकैप्सुलेशन का मतलब वो सारी चीज़ें जो आपकी प्राइवेट है। जब भी इनकैप्सुलेशन की बात होगी तो तीन चीज़ों की बात होगी: पब्लिक, प्रोटेक्टेड एंड प्राइवेट। जब भी इनकैप्सुलेशन की बात होगी तो ये तीन वर्ड्स अपने जहन में ले आइए। ये जावास्क्रिप्ट में भी था, टाइपस्क्रिप्ट में भी था, पाइथन में भी है। बाय डिफॉल्ट हर एट्रीब्यूट, बाय डिफॉल्ट हर एट्रीब्यूट और हर मेथड पब्लिक होता है। ठीक है। पाइथन में बाय डिफॉल्ट हर एट्रीब्यूट और हर मेथड या फंक्शन जो है वो क्या होता है? पब्लिक होता है। यानी आप कहीं से भी उसको एक्सेस कर सकते हैं। कोई इनहेरिटेंस भी उसको हो सकती है, चाइल्ड क्लास में भी वो यूज हो सकते हैं। फिर एक चीज आती है प्रोटेक्टेड। प्रोटेक्टेड का मतलब क्या होता है? मखसूस चीज़ों को मखसूस जगहों पे उस चीज़ को अलॉट करना। अब प्रोटेक्टेड सिर्फ और सिर्फ जो है वो, अब पाइथन की अगर मैं बात करूं, चल प्रोटेक्टेड पे हम बात करेंगे, हम प्राइवेट को डिस्कस। पब्लिक समझ आ गया? बाय डिफॉल्ट हर चीज़ जो है वो पब्लिक होती है। फिर एक चीज़ होती है प्राइवेट। प्राइवेट जो सेंसिटिव डाटा होता है उसको आप प्राइवेट रखते हैं। ठीक है। प्राइवेट आप उन चीज़ों को, प्राइवेट एट्रीब्यूट्स वो होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ विद इन द क्लास एक्सेसिबल होते हैं। क्या कहा मैंने? सिर्फ और सिर्फ विद इन द क्लास एक्सेसिबल होते हैं। अगर आपको उनको आउटसाइड ऑफ द क्लास यूज करना है तो आप दो स्पेशल मेथड्स के जरिए उनको यूज करते हैं। वो होते हैं गेटर और सेटर।
मैं कर देता हूँ। प्राइवेट एट्रीब्यूट्स सिर्फ और सिर्फ विद इन द क्लास एक्सेसिबल होते हैं। ठीक है, क्या कहा मैंने? विद इन द क्लास, आउटसाइड ऑफ द क्लास वो एक्सेसिबल नहीं होते। जैसे अभी तक आप लोग क्या कर रहे थे, आपने मेंबर आईडी का एक इंस्टेंस डिफाइन करा, यहाँ पे सॉरी मेंबर आईडी नाम का एक वेरिएबल डिफाइन किया, लेकिन जब आप उसको यूज कर रहे थे तो यहाँ पे आउटसाइड ऑफ द क्लास, देखिए इसकी इंडेंटेशन क्लास के बाहर है ना, तो ये आउटसाइड ऑफ द क्लास कंसिडर की जा रही है। लेकिन ये आउटसाइड ऑफ द क्लास एक्सेसिबल है क्योंकि ये पब्लिक है। पब्लिक चीज एक्सेसिबल होती है विद इन द क्लास भी, आउटसाइड ऑफ द क्लास भी। लेकिन जो प्राइवेट चीज है वो सिर्फ और सिर्फ विद इन द क्लास होती है, आउटसाइड ऑफ द क्लास एक्सेसिबल नहीं होती। अगर उनको एक्सेस आपको आउटसाइड ऑफ द क्लास करना है तो आपको गेटर और सेटर के मेथड्स बनाने पड़ेंगे। ठीक है, अभी हम इसको जल्दी से देखते हैं। अब इनकैप्सुलेशन में मैं लाइब्रेरी की एग्जाम क्लास में आता हूँ, जो मैंने लाइब्रेरी की लास्ट टाइम बनाई थी क्लास। अब हम उसी एग्जाम्पल को लेकर चलते हैं कि सपोज करें आपकी कंपनी और आपकी कंपनी के कुछ एक्सपेंसेस हैं। ठीक है, कितना प्रॉफिट, कितना लॉस, कितना रिसीवेबल, कितना पेएबल। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपकी कंपनी का जो भी हिसाब किताब होता है वो आप क्या करते हैं, प्राइवेट रखते हैं। ठीक है, जो भी आपकी कंपनी की इंटरनल डिटेल होती है, चाहे वो किसी क्लाइंट की डिटेल हो, चाहे वो कुछ भी हो, अगर हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम की जो मैं बात करूँ तो उसमें जो पेशेंट की डिटेल्स हो, ठीक है, उसमें हर चीज़ जो है वो इस तरह की चीज़ें प्राइवेट होती हैं। तो यहाँ पे हम इसको किस तरह कर सकते हैं, कैप्सुलेशन को, कुछ एट्रीब्यूट्स आपको प्राइवेट रखने पड़ते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक लाइब्रेरी में इंस्टेंस में एक एट्रीब्यूट बनाता हूँ, सपोज एक्सपेंसेस के नाम। कौन से नाम का? एक्सपेंसेस। तो मैंने लिखा सेल्फ डॉट, अब आप इसको कैसे बनाएंगे, प्राइवेट। नॉर्मली आप जब इस तरह एट्रीब्यूट्स डिफाइन करते ना तो वो पब्लिक हो, लेकिन अगर आपको कोई प्राइवेट एट्रीब्यूट बनाना, क्या कहा मैंने, प्राइवेट एट्रीब्यूट बनाना हो तो वो आप लिखेंगे, उसका प्रीफिक्स होता है। प्रीफिक्स का मतलब नाम से पहले, जो मेन आप नाम रखते हैं ना उससे पहले। प्रीफिक्स का क्या मतलब होता है, नाम से पहले, उसके पहले आप लगाएंगे दो अंडरस्कोर अंडरस्कोर, 2 बार अंडरस्कोर लगाएंगे और अपने वेरिएबल का नाम लिखेंगे एक्सपेंसेस। मैंने यहाँ एक्सपेंसेस कर दिया फॉर एग्जांपल एरे में, कोई भी इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू हो सकती है, मैंने 0 लिख दिया, या डिक्शनरी लिख दी, उसमें जो है वो मैंने की वैल्यू पेयर्स में बता दिया कि यहाँ पे सपोज सैलरी एक्सपेंस है तो सैलरी एक्सपेंस इतना है। ठीक है, अगर यहाँ पे कोई के इलेक्ट्रिक का बिल है, ठीक है, तो उसका जो है वो एक्सपेंस इतना है, या डिफ़ॉल्ट वैल्यू रख दी है। किस तरह डिफ़ॉल्ट वैल्यू तो आपको पता है, ऑब्जेक्ट एक डिक्शनरी रिटर्न हो रही है, लेकिन यहाँ पे मैंने किस तरह इसको डिफाइन किया, सेल्फ डॉट, 2 बार अंडरस्कोर लगेगा, एक बार नहीं, कितनी दफ़ा लगेगा, 2 बार, अंडरस्कोर अंडरस्कोर वेरिएबल का नाम एक्सपेंसेस। आगे चल के बताता हूँ, ये हमने अभी फिलहाल ऊपर कंस्ट्रक्टर में डिफाइन नहीं करा। ठीक हो गया, तो ये यहाँ पे हमने इसको डिक्लेयर कर दिया, डिक्लेयरिंग अ प्राइवेट एट्रीब्यूट। ठीक है, अब इसको मैं करता हूँ आउटसाइड ऑफ द क्लास यूज। यहाँ लाइब्रेरी ये रही, इस लाइब्रेरी का मैंने यहाँ पे एक इंस्टेंस बनाया, यहाँ पे बना हुआ है, इसी को मैं अनकॉमेंट कर दूँगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या किया, माईलिब लाइब्रेरी, और यहाँ पे मैंने इसके 2 इंस्टेंस वेरिएबल को डिफाइन कर दिया। फिलहाल मुझे इसकी नहीं, अच्छा यहाँ फॉलबैक वैल्यू कोई बात नहीं, हटा दिया इसको मैंने। ये नॉर्मली मेरे पास एक्सेसिबल हो जाएंगे। देखिए मेरे पास, सॉरी मैं फाइल वही वाली चला रहा हूँ, दूसरी फाइल बनाई है ना, पाइथन फाइल का नाम encapsulation.py। तो देखिए मेरे पास यहाँ द लाइब्रेरी आ गया,
यहाँ से, और यहाँ से लोकेशन से मेरे पास क्या आ गया, कराची। ठीक है, देखना इसको, लाइब्रेरी और कराची, ये मेंबर वन और स्मिथ मेरे पास टॉप से आ रहा है। अभी क्योंकि इनकैप्सुलेशन की फाइल में इसका काम नहीं है, तो यहाँ से इसको मैं हटा देता हूँ। ठीक है, कोड मैंने सारा एक साथ ही रखा हुआ है, ताकि आपको जो है अलग अलग फाइल में रखा है, ताकि जब आप सारी चीज़ों को एक साथ यूज़ करें तो आपको पता हो कि किस तरह जो है वो चीज़ें एक साथ सारी चलती। बल्कि काम करेंगे, मैं अभी जब कमिट करूँगा ना, तो हर स्पेसिफिक फाइल में उसी चीज़ का कोड रखूँगा और एक अलग फाइल बना दूंगा फाइनल कोड के नाम की, और वहाँ पे पूरा कोड जो हमने 2 क्लासेस में किया ना उसको मैं रिटर्न करवा दूँगा, वहाँ पे लिख दूँगा, ताकि आपको हर चीज़ का आइडिया हो जाए। अभी मैंने यहाँ पे क्या किया, लाइब्रेरी नाम की क्लास बनाई, उसमें एक प्राइवेट वेरिएबल बना दिया, अंडरस्कोर एक्सपेंसेस है नाम का। कोई आपसे पूछे कि भाई लिस्ट ऑफ एट्रीब्यूट्स में से देख के बताओ कौन सा पब्लिक है कौन सा प्राइवेट है, तो जिसके प्रीफिक्स में 2 अंडरस्कोर आ रहे हों वो क्या है, प्राइवेट। सही है, मैं इसको यहाँ पे यूज करता हूँ। मैंने लिखा प्रिंट mylib डॉट, सबसे पहले इंटेलिजेंस में देखो क्या मेरे पास इंटेलिजेंस में कोई भी हेल्प आ रही है एक्सपेंसेस की। सही है, एक सेकंड, अंडरस्कोर एक्सपेंसेस। जब मैंने इसको यहाँ पे चलाया तो मेरे पास एक एरर आ गया, एट्रीब्यूट एरर, लाइब्रेरी ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट एक्सपेंसेस। इसने मना ही कर दिया कि एक्सपेंसेस नाम का कोई वेरिएबल है ही नहीं, हालांकि हमने यहाँ पे डिफाइन किया तो है, लाइब्रेरी की वो क्लास है सबसे टॉप पे देखें, और यहाँ पे वेरिएबल का नाम भी है प्लस उसकी वैल्यू भी है, लेकिन पाइथन ने मुझे मना ही कर दिया कि भाई एक्सपेंसेस नाम का तो कोई वेरिएबल ही नहीं है। तो जो मैंने बात कही थी ना कि जो प्राइवेट एट्रीब्यूट्स होते हैं वो सिर्फ वो आउटसाइड ऑफ द क्लास एक्सेसिबल नहीं होते, ये उसकी एक मिसाल है। आपको प्रूफ मिल गया कि आउटसाइड ऑफ द क्लास वो एक्सेसिबल नहीं होंगे, पाइथन ने मना कर दिया। अब आप कैसे यूज करेंगे? फिर भी आपको जाहिर सी बात है, डाटा अगर एक्सपेंसेस है तो भाई डाटा अपडेट भी तो करना है, ठीक है। लेकिन एज अ डेवलपर अब आप उसको कैसे यूज करेंगे? आप उसको यूज करेंगे थ्रू गेटर एंड सेटर। किस तरह यूज करेंगे? गेटर एंड सेटर। आपको अगर उसकी प्राइवेट एट्रीब्यूट्स की जब वैल्यू गेट करनी होती, आई रिपीट, प्राइवेट एट्रीब्यूट्स की जब वैल्यू गेट करनी होती है तो आप क्या लिखेंगे? गेटर। गेटर के नाम से ही पता चल रहा है इसका मकसद किसी चीज को गेट करने का, ठीक है। गेट का मतलब क्या होता है? चीज को लेकर आओ मेरे पास। और सेटर का मतलब क्या होता है? जब भी आपको कोई वैल्यू अपडेट करनी हो ना, क्या करनी हो, कोई भी वैल्यू अपडेट करनी हो तो आप क्या करते हैं? सेटर नाम का फंक्शन यूज करते हैं। भाई सेटर यानी वैल्यू सेट कर दो जाके मेरी, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास सेटर फंक्शन, वो कहलाएगा आपका गेटर फंक्शन, जो वैल्यू गेट करके लाएगा, और जो वैल्यू सेट करेगा वो क्या? सेटर फंक्शन कहलाएगा। ठीक हो गया। अब इसको हम इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे? डेफ आपने लिखा गेट एक्सपेंसेस, आप इसका नाम कुछ भी रख सकते हैं। सपोज आप इसका नाम गेट एक्सपेंस भी रख सकते हैं, आप इसका नाम गेटर भी रख सकते हैं। आपने रखा इसका नाम गेट एक्सपेंसेस, और यहाँ सेल्फ को यूज़ किया, और यहाँ पे रिटर्न में कर दिया सेल्फ डॉट एक्सपेंसेस, इस तरह से, ठीक है। इसको मैं फिलहाल एरर, जो लाइन में एरर आ रहा है वो मैं हटा दूँ। अब मैंने क्या कहा? आउटसाइड ऑफ द क्लास वेरिएबल जो प्राइवेट होते हैं वो एक्सेसिबल नहीं होते, बट विद इन द क्लास वो एक्सेसिबल होते हैं। तो विद इन द क्लास कैसे होते हैं, ये उसकी एग्जांपल है कि आपने यहाँ पे गेट एक्सपेंसेस को मैं ऊपर ले आऊँगा,
ताकि आमने सामने देंगे। ठीक है, इस तरह से सबसे लाइन नंबर 32 पे वो वेरिएबल डिक्लेयर है और 35 पे वो यूज़ किया जा रहा है वैल्यू को गेट करने। तो सिंपल मैंने क्या किया, रिटर्न का कीवर्ड लगाया। आपको पता है रिटर्न क्या करता है, आपको वैल्यू को ला कर देता है। और यहाँ पे मैंने लिखा सेल्फ डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर एक्सपेंसेस। तो इस तरह से मेरा प्राइवेट वेरिएबल जो होगा वो एक्सेसिबल होगा। अब मैं गेट एक्सपेंसेस नाम के फंक्शन को यूज करूंगा अपने मेथड को, गेटर को यूज करूंगा अपने प्राइवेट वेरिएबल की वैल्यू को गेट करने के लिए। सही है। इस तरह की चीज में क्या होता है, अब यहाँ पे जब इस तरह की कोई चीज होती है ना कि एक प्राइवेट है, अब भाई प्राइवेट डाटा है, उसको मैन्युपुलेट करना एज कंपेयर टू अदर एट्रीब्यूट्स आसान नहीं होता। ठीक है, जैसे सपोज करें आपका अगर कोई आपकी लाइफ में अगर कोई ऐसी चीज हो जाती है जो यार प्राइवेट थी, उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, एक्स्ट्रा एफर्ट करनी पड़ती है उसको सही करने के लिए। ठीक है, उसको क्या करना पड़ता है, सही करने के लिए कोई एक्स्ट्रा एफर्ट करनी पड़ती है। जैसे आपने कहा ना यार ये काम है तो ये इजीली हो जाएगा, ये तो नॉर्मल सा काम है, सब करते हैं, मैं भी कर लूँगा। लेकिन कोई ऐसी चीज़ अगर आपके साथ होती है, ठीक है, तो उसको सही करने में भी आपको एक्स्ट्रा एफर्ट लगती है। तो यहाँ पर भी अगर कोई सेंसिटिव डाटा है ना, तो ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ने ये मैकेनिज्म बनाया हुआ है कि भाई अगर प्राइवेट डाटा है उसको अगर मैन्युपुलेट करना पड़ रहा है तो इट मीन्स उसके लिए एक्स्ट्रा एफर्ट लगती है। ठीक है, उसके लिए क्या लगेगी, एक्स्ट्रा एफर्ट लगेगी। तो यहाँ पे एक्स्ट्रा एफर्ट मुझे गेट एक्सपेंसेस नाम का फंक्शन बनाते हुए लग रही है। यहाँ पे मैंने इसको रिटर्न किया और यहाँ पे मैंने लिख दिया प्रिंट mylib डॉट गेट एक्सपेंसेस। अब जब मैं गेट एक्सपेंसेस को यूज करूंगा, अब यहाँ पे मेरे पास ये एक्सपेंसेस नाम का जो वेरिएबल है वो आ गया। ठीक है, जैसे सपोज करें आपने अपने बैंक अकाउंट नंबर या हेल्पलाइन पे, अपने जो बैंक है उस पर हेल्पलाइन पे आपने फ़ोन किया। अब आपको कोई डिटेल चाहिए, अब आपका फ़ोन वो उठा के आपको डायरेक्ट तो डिटेल्स प्रोवाइड नहीं कर देगा। आपकी आइडेंटिटी के लिए, वेरिफिकेशन के लिए आपसे कुछ एक्स्ट्रा डिटेल्स मांगेगा ना, जैसे आपका अकाउंट नंबर, NIC नंबर, आपका जो है वो सिग्नेचर, जो भी चीज़ है। ठीक है, तो वो क्या कर रहा है, आपकी आइडेंटिटी को वेरीफाई कर रहा है। तो यहाँ पे जब आप गेट एक्सपेंसेस नाम के फंक्शन को, यानी वो क्या कर रहे हैं बैंक वाला जो है, जब आपने हेल्पलाइन पे फ़ोन किया वो कुछ एक्स्ट्रा डिटेल्स आपसे मांग रहा है, एक्स्ट्रा एफर्ट करवा रहा है आपसे, ताकि उसको ये यकीन हो जाए कि भाई वो बंदा जो है वो वेरीफाइड है। इसी तरह यहाँ पे जब आप प्राइवेट मेथड को एक्सेस कर रहे हैं ना, प्राइवेट मेथड को एक्सेस कर रहे हैं, भाई आपका बैंक अकाउंट है, आपकी डिटेल्स अगर मैंने निकाल ली, ऐसा तो नहीं है कि मीज़ान बैंक में मैंने फ़ोन किया, अकाउंट नंबर तो सबके पास होता है। आपका अकाउंट अगर मेरे पास है, मैं फ़ोन करूँ किसी बैंक में, बोलूँ भाई ये मेरा अकाउंट नंबर डिटेल्स दे दो, तो वो अगर मुझे डिटेल्स दे देगा तो ये तो सिक्योरिटी का वायलेशन है। तो इसी तरह सिक्योर सेंसिटिव चीज़ की वायलेशन ना हो, इसलिए एक गेटर मेथड बनाया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने गेटर मेथड को बनाया। किस तरह बनाया, सिंपल एक फंक्शन बनाया गेट एक्सपेंसेस के नाम का, और यहाँ पे मैंने इसको लाके अपडेट कर दिया, सॉरी इसको रिटर्न कर दिया। और जब मैंने इसको नीचे कॉल करा तो यहाँ पे मैंने इसको इस तरह से, मुझे ये टर्मिनल में मिल गया। ठीक है, इस कोड को देखें, गेटर मेथड से कोई रिलेटेड कोई सवाल है तो फिर पूछें। नीचे मैंने बस आपके पास ये दो चीज़